हेलो मेरी जुगनू, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने आपको जुगनू कहा, जुगनू क्यों कहा उसके पीछे मैं आपको एक रीज़न एक्सप्लेन करती हूँ। जो जुगनू होते हैं वो डार्क नाइट में जब अपनी लाइट को स्प्रेड करते हैं, ब्लिंक करते हैं, तो एक दिल को सुकून मिलता है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू एज ए जुगनू। डियर स्टूडेंट, हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, हमने ये जाना कि ट्रिग्नोमेट्री आपके एंगल्स और साइड के बीच में एक रेशियो होता है। उसके 3 बेसिक्स रेशियो हमने पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एक बार मैं फिर से क्लास को रिवाइज करती हूँ थोड़ा सा फास्ट। हमने एक एज्यूम किया था एक राइट एंगल ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो अप्लाई होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं। हमने कहा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री है तो दैट मीन्स कि रेस्ट आपके एक्यूट एंगल होंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो रेस्ट एक्यूट ऑटोमेटिक हो जाएंगे, बिकॉज अगर इन दोनों का जो सम होगा वो खुद एक राइट एंगल होगा। अगर कुछ भी इसका कोई माइन्यूट टर्म में भी अगर इस एंगल का अगर नाप निकलता है तो ये रेस्ट पॉइंट ए पर बनने वाला जो एंगल होगा ऑटोमेटिक लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो एक्यूट एंगल में चला जाएगा। तो दैट्स वाई कि आपका पॉइंट ए और पॉइंट सी पे जो एंगल फॉर्म होंगे वो लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स कि एक्यूट एंगल होंगे। अगर थीटा जहाँ पे इंक्लाइन करता है जिस साइड पर, हमने उसको एज ए बेस कहा था, दैट मीन्स कि बी सी आपका एज ए बेस वर्क करेगा। थीटा के जस्ट फ्रंट जो साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर जाना जाता है, और 90 डिग्री जहाँ फॉर्म होता है राइट एंगल उसके सामने के जो आर्म होगी, जो साइड होगी, वो हाइपोटेनस बोला जाएगा। हाइपोटेनस का दूसरा एक कंडीशन होता है कि सबसे लॉन्गेस्ट आर्म होती है। अब हम बात करते हैं साइन थीटा की, तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका ए बी, अगर नेमिंग के पर्पज से देखें तो ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, दैट मीन्स आपका ए बी अपॉन बी सी। 3 और रेस्ट आपकी रेशियो बचे हैं। साइन थीटा का इन्वर्स एज ए कोसेक थीटा, कॉस थीटा का इन्वर्स एज ए सेक थीटा, और टेन थीटा का इन्वर्स एज ए कॉट थीटा। इन्वर्स की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि अगर साइन थीटा का इन्वर्स लेते हैं तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। बेसिक रूल पे हम जब पढ़े होंगे तो हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है अगर उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर माइनस में होती है। तो अगर 1 साइन थीटा, यहाँ पे अगर नोटिस करें तो साइन थीटा की पावर 1 है। पावर 1 को हम शो नहीं करते, बस एज इट इज उस नंबर को लिख देते हैं। तो जब हम इसको एज ए न्यूमरेटर में ले जाएंगे इस डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। चूंकि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, दैट मीन्स कि ये इनवर्स मल्टीप्लाई ला लगाओगे तो जो आपका डिवाइड करता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में चला जाता है। दैट मीन्स कि अगर नोटिस करो तो 1 में p का डिवीजन हो रहा है और p में h का डिवीजन हो रहा है, तो जो h है वो एज ए मल्टीप्लाई में होगा 1 के, और p तो डिवाइड तो कर ही रहा है, तो p डिवीजन के सेंस में चला गया, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई के सेंस में अप्लाई करोगे तो एज ए h बाई p हो जाएगा। तो दैट मीन्स साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू जो होती है वो कोसेक थीटा होती है, और कोसेक थीटा इस कंडीशन में आपका हाइपोटेनस अपॉन
परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर नेमिंग करें तो हाइपोटेनस आपका AC है और आपका परपेंडिकुलर क्या है, AB है। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो दैट इज द कॉस का इन्वर्स होता है, और कॉस इन्वर्स थीटा को एज ए हम सेक थीटा के नाम से जानते हैं। तो दैट मीन्स कॉस इन्वर्स थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कन्वर्ट करो, इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एज ए रिवर्स ऑर्डर करके इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो दैट मीन्स कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है हमारा, दैट इज द AC, और बेस हमारा क्या है, BC। तो AC अपॉन BC हो गया। जैसे आपका साइन का इन्वर्स होता है, कॉस का इन्वर्स होता है, ठीक वैसे ही tan का इन्वर्स होता है। टेंजेंट का इन्वर्स क्या हो गया, कॉट। tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू पुटअप करो, दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमने कहा कि 1 में डिवाइड हो रहा है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर में डिवाइड हो रहा है बेस का, तो बेस एज ए मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। तो 1 इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो tan इनवर्स थीटा की जो वैल्यू निकली वो क्या निकल गई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और tan इनवर्स थीटा को ही हम cot थीटा कहते हैं। तो देन cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मीन्स कि बेस क्या है हमारा इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, BC अपॉन आपका परपेंडिकुलर है, तो दैट इज द AB। ओके, थैंक यू class, thank you so much and have a great night to all of you my student.